हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मम्मास वर्ल्ड अयन और मैं हूं दक्षा। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी 4 होम रेमेडीज फॉर कफ एंड कोल्ड। तो अभी सर्दियों का मौसम है तो बच्चों को कफ कोल्ड तो बहुत हो जाता है, और वैसे भी न्यूबॉर्न बेबीज को जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे सर्दी और जुकाम खांसी सब बच्चों को होता ही होता है, और करीबन बच्चों को 5 से 7 बार कफ कोल्ड हो ही जाता है। तो उसमें आपको कैसे बच्चों को थोड़ा हेल्प करना है, क्योंकि 4 होम रेमेडीज बताऊंगी जो थोड़ा सा मतलब बच्चों को आराम भी दे और अच्छा भी लगे बच्चों को। होम रेमेडी है अजवाइन की पोटली। तो ये देखिए, ये ऐसे अजवाइन की पोटली होती है। इसके अंदर मैंने कैरम सीड जो भुना हुए कैरम सीड को भून लेना है, और उसको ऐसे कोई तो हैंडकरचीफ या कोई तो कॉटन का कपड़ा लेना है, उसके अंदर भर के हल्का सा गर्म रखना है। हल्का सा मतलब बहुत भी ज्यादा गर्म नहीं, बहुत भी ठंडा नहीं। तो ऐसे लेके बच्चों के चेस्ट पे ऐसे ऐसे आपको शेक करना है। उसके बाद बच्चों के यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का गरम गरम शेक करना है, तलवों पे शेक करना है, के तलवों में ऐसे ऐसे शेक करना है। तो ये तो बहुत 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 अच्छी रेमेडी है जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताई थी। उन्होंने मेडिसिन भी दिया था और मुझे ये भी बताया था कि अजवाइन की पोटली का शेक करना है। यहाँ पे जो कफ जमा होता है उसको भी रिलीफ हो जाता है बेबी का पॉटी के थ्रू। तो ये अजवाइन की पोटली का शेक तो 100% करना है। सेकेंड होम रेमेडी आती है, वो है ये बेबी रब। ये बहुत ही यूजफुल है, बेनिफिट वाला है। ये 3 महीने से जो बड़े बेबीज होते हैं उनको अप्लाई करना है, यहाँ पे गले के यहाँ पे, चेस्ट में, बैक में, फिर पैर के तलवों में, बस इतने जगह पर ही आपको ये अप्लाई करना है। और अच्छे से कोई तो गर्म कपड़े आप अच्छे से बेबी को पहना दो, क्योंकि हवा नहीं लगनी चाहिए वरना ये काम नहीं करता है। वैसे भी हम भी नॉर्मल लगाते हैं विक्स वगैरह तो अच्छे से ढक लेते हैं, वैसे ही सेम करना है। तो ये बहुत, खांसी में तो बहुत जो आवाज आती है खांसी करते हैं बच्चे, तो मैं तो विंटर में हमेशा ये लगाकर अच्छे से कपड़े पहना कर फिर ही मैं मेरे बेबी को सुलाती हूँ। इससे बेबी को मतलब ब्रीदिंग करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है, स्पेशली कफ एंड कोल्ड में। और जो यहाँ पे बच्चों के चेस्ट में जो कफ भी जमा हुई रहती है उसको भी थोड़ा थोड़ा पिघलने में हेल्प करता है। तो ये तो गई सेकेंड रेमेडी। अभी आते हैं थर्ड रेमेडी पे। थर्ड रेमेडी भी इतनी इंपॉर्टेंट है, वो है स्टीम देना। तो स्टीम बच्चों को 100% कफ एंड कोल्ड में देना ही देना है। जैसे मार्केट में कई तरह के ये मिलते हैं स्टीमर। तो मैं क्या करती थी, मैंने कोई स्टीमर परचेज नहीं किया। मैं पानी गर्म अच्छे से बॉईल करती थी, बाथरूम में छोड़ देती थी बकेट में, और वो भाप बनती थी। फिर मैं 10 मिनट्स के बाद लेकर जाती थी मेरे बेबी को, और मैं 5 to 6 मिनट्स 7 मिनट्स वैसे ही रखती थी और उसको अच्छी तरह से भाप आती थी। तो ये भी मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा है स्टीमिंग का प्रोसेस। ये मैं दिन में कभी कभार 2 बार भी करती थी, कभी 1 बार भी करती थी। तो स्टीमिंग तो बहुत यूजफुल है बेबी के कफ कोल्ड में, बहुत बहुत। तो थर्ड रेमेडी आपको स्टीमिंग की रेमेडी। अभी फोर्थ रेमेडी आती है वेखंड पाउडर। अब ये वेखंड पाउडर क्या होता है, एक पाउडर रहता है आयुर्वेदिक पाउडर। तो वो पाउडर थोड़ा सा गर्म रहता है, तो आपको थोड़ा सा ही लेना है हाथों में, और जैसे लगाना है, फिर चेस्ट में लगाना है, बैक में लगाना है। सेम जैसे आप विक्स बेबी रब लगाते हो वैसे ही वो पाउडर लेके आपको लगाना है बच्चों के पैर के तलवों में, हाथ के तलवों में। क्यों? बिकॉज न्यूबॉर्न बेबी हो तो उसको आप स्वेडल ही करने वाले हो, वो तो हाथ पैर हिलाने वाला है नहीं। तो आप उसके हाथ में भी लगा सकते हो। बड़े बच्चे उसके हाथ में नहीं लगाना है, पैरों में लगा सकते हो, आप यहाँ पे लगा सकते हो, चेस्ट में लगाना है, गले पे लगाना है। तो जो कफ हो रहा है, खांसी भी हो रही है, तो ये वेखंड पाउडर तो बहुत 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 यूजफुल है। मैंने बिकॉज ना मेरे बेबी को वो सूट भी नहीं करता था वेखंड पाउडर, तो मैं एकदम थोड़ा सा लगाती थी। उसको ना बहुत बॉडी में हीट बहुत है, तो उसको तुरंत घमौरिया हो जाती थी। तो मैं वो इतना सही लगाती थी, पर वो इतना यूजफुल था मेरे लिए, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वेखंड पाउडर। और एक चीज आप कर सकते हो, आप आपके डॉक्टर से पूछ के जो नेजल ड्रॉप रहते हैं वो आप लिखवा के ले सकते हैं। डॉक्टर ने जब भी मैं फीड करूँ तब भी 1-1 बूंद दोनों नाकों में नोज में आप डाल दो,
और फीडिंग करवाओ। एनी टाइम मुझे डॉक्टर ने बोला था, आप आधे घंटे में भी फीड कराते हो आप डालो बच्चों को। तो वो डालने से ना मतलब बच्चों की नाक खुल जाती है, नोज ओपन हो जाती है और बच्चा अच्छे से फीड भी करके अच्छे से आराम से सो भी जाता है। तो मुझे नेजोमिस्ट दिया था, पर आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके आप जो भी आपको नेजल ड्रॉप देते हैं वो आपको लेना है और बच्चे के नोज में हर वक्त आपको डालना है। ये स्पेशली 6 मंथ से छोटे बच्चों के लिए होता है, तो ये भी आप कर सकते हो एक। तो ये कई होम रेमेडीज होती है, पर जो मुझे अप्लाई किया है मेरे बेबी के लिए वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आई होप ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए। तो थैंक यू वेरी मच।